नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पेज 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है मुंगेली से। मुंगेली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए हो रही भर्ती में जमकर धांधली किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता न कर मनमाफिक नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे पात्र अभ्यर्थी का चयन न होकर अपात्र अभ्यर्थी का हो जा रहा है। यह सब विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने चहेते अभ्यर्थियों को लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेसी नेता एवं मुंगेली जिला पंचायत के महिला एवं बाल विकास विभाग के सभापति वसीउल्लाह खान ने खुद ही मीडिया के समक्ष ये बात कही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुंगेली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी कर भूपेश सरकार एवं मुंगेली जिला प्रशासन की छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा पैसे का लेन देन कर भर्ती प्रक्रिया में जमकर गड़बड़ी एवं धांधली किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ी से संबंधित शिकायतों का पुलिंदा सौंपते हुए कहा कि इस विभाग के सभापति होने के नाते कई अभ्यर्थियों ने उनसे संपर्क कर किस तरह से गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है उससे रिलेटेड दस्तावेज उपलब्ध कराया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुंगेली विकासखंड कार्यालय को लेकर सभापति वसीउल्लाह खान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा पैसों का लेन देन कर भर्ती प्रक्रिया में जमकर गड़बड़ी एवं धांधली किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया की भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ी से संबंधित शिकायतों का पुलिंदा सौंपते हुए कहा कि इस विभाग के सभापति होने के नाते कई अभ्यर्थियों ने उनसे संपर्क कर किस तरह से गड़बड़ियों का अंजाम दिया जा रहा है उससे रिलेटेड दस्तावेज उपलब्ध कराया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुंगेली विकासखंड कार्यालय को लेकर सभापति वसीउल्लाह खान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहां विभाग के अधिकारियों ने तो 4 कदम आगे जाकर इस तरह से भर्ती प्रक्रिया नियम बना रखा है जो कि खुद ही उनके गले का फांस बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक मुंगेली के इस ब्लॉक परियोजना कार्यालय में 2 सेक्टर है, जहाँ सेक्टर 2 में BPL का 6 नंबर तभी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जब जनपद CEO द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जबकि ठीक इसके उलट इसी ब्लॉक परियोजना कार्यालय के सेक्टर 1 में सरपंच सचिव के द्वारा BPL को प्रमाणित किए जाने को मान्य किया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थी असमंजस में है। जाहिर है कि एक ही परियोजना कार्यालय में 2-2 भर्ती नियम अधिकारियों के गले का फांस बनेगा ही, क्योंकि पूर्व के भर्तियों में इसी सेक्टर 1 में सरपंच सचिव के द्वारा प्रमाणित किए गए BPL प्रमाण पत्र को अमान्य बताने की बात भी सामने आ चुकी है। सभापति वसीउल्लाह खान ने बताया कि बड़ी संख्या में पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष लिखित में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती में हो रही गड़बड़ियों की शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा उनके द्वारा खुद जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में 2 बार इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया, जिसके बाद शिकायतों की जांच के लिए जांच कमेटी जरूर बनाई गई है, मगर भर्ती में गड़बड़ी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे नाराज होकर उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में मैंने भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने, गलत तरीके से की गई भर्ती को निरस्त करने व गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें तो गड़बड़ी बहुत बड़ी है, जो हमारे भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। मुंगेली महिला बाल विकास अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया होना चाहिए, जो उसका नियम है उसके तहत। मैं इस महिला बाल विकास का सभापति हूँ। मेरे पास भी कई शिकायतें आई, इनको अवगत भी कराया महिला बाल विकास को, लेकिन उसमें कोई ध्यान इनके द्वारा नहीं दिया गया। तो आखिर में जिला पंचायत में हमारी बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि इसमें जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उन आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच किया जाए। तो उसमें आवेदन हमारे द्वारा जिला पंचायत के द्वारा मंगाया जा रहा है। उसके बाद लिस्टिंग करके उसको इस महिला बाल विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा और सभी जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों में गड़बड़ियाँ हुई हैं वहाँ से सभी आवेदकों का आवेदन मंगा के उसमें जांच किया जाएगा। किस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं? अब मेरे पास जो सूचनाएं हैं उसमें तो गरीबी रेखा का अंक उसमें भी गड़बड़ किए हैं। जो प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट होता है, उसमें भी गड़बड़ किए हैं इन लोग, और परित्यक्ता प्रमाण पत्र भी में गड़बड़ किए हैं। और कई ऐसी मुद्दाएं हैं
जिसमें इनके द्वारा वास्तविकन गड़बड़ किया गया है। अभी जो जानकारी मिली है मुंगेली की जो परियोजना है वहाँ भी 2 सेक्टर में दोनों में अलग अलग नियम, जैसे आपके भी संज्ञान में आई होगी बात, उसको बताइए। नहीं वैसी है ना, जैसे मेरे को ज्ञात हुआ है कि एक सेक्टर में सरपंच का प्रमाणित जो है प्रमाण पत्र उसको अहमियत दिया जा रहा है, और वही दूसरा सेक्टर में सीओ द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र को अहमियत दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मनमानी कह सकते हैं, कहीं न कहीं बिल्कुल अधिकारी की मनमानी है। जो हमारे भूपेश जी की सरकार सारे गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं कई हैं उनके, उसमें एक आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता का भी भर्ती है। उसमें मुख्य रूप से जो पात्रता रखते हैं उनको मिलना चाहिए, ना कि जो पात्रता नहीं रखते और इन अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ करके दूसरे व्यक्तियों के लिए अपने लेन देन का भी आरोप लगाया है। अंदेशा है, इसका साक्ष्य भी है मेरे पास, अगर वक्त ज़रूरत आई तो वो भी पेश करूँगा। यानी लेन देन किया जा रहा है? जी हाँ। अच्छा, एक बात और जो है, आप लगातार इसमें भिड़े हुए हैं कि निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता पूर्वक भर्ती हो, और कई बार आप आवाज़ भी उठा चुके हैं और प्रशासन के भी संज्ञान में दे चुके हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आप सभापति हैं, तब आगे आप क्या करेंगे? नहीं, अगर जिला पंचायत के बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसके अतिरिक्त अगर जांच कमेटी बनी है पारदर्शिता के से, उसमें मैं भी सदस्य हूं, पारदर्शिता से इसको जांच किया जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती इन अधिकारियों के ऊपर, तो मैं अपने सभापति पद से इस्तीफा देने का ही ठान लिया हूँ। ये भी बात आई है कि पहले तो अनुमोदन होता है जनपद सभा में, जो महिला बाल विकास के वहाँ सभापति होते हैं और सदस्य होते हैं उनके द्वारा, और उसके बाद दूसरा अनुमोदन जिला पंचायत के बैठक में होता है उसका, सामान्य सभा की। तो एक जगह के खबर के अनुसार मेरे पास लिखित भी में है, वो जो जनपद सभापति हैं महिला बाल विकास के, उनके द्वारा मेरे को खुद लिख के दिए हैं कि मेरे गैरहाजिरी में वहाँ अनुमोदन किया गया, जो महिला बाल विकास के सभापति होते हैं उनके गैरहाजिरी में, जो कि गलत है, उनके जानकारी में होना चाहिए। इसी सब को देखते हुए निष्पक्ष जांच की हमने मांग की है, कमेटी बनाई है जिला पंचायत में, जिसमें कुछ अधिकारी भी हैं और हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष और मैं सभापति, ऐसे करके 5-6। आपने मांग किया था कि जहां गड़बड़ी हो रही है, जहां की शिकायत हो रही है, वहां जांच हो, लेकिन अब एक नई बात सामने आ रही है, हम भी इस मामले में घुसे हैं, तो कि इसका हवाला दे करके जहां शिकायत नहीं आई थी लेकिन उनके मन माफिक जहां काम नहीं हुआ था, वहां भी जो है अनुमोदन हो चुका था, उसको हस्तक्षेप करते हुए फिर से अनुमोदन किया जा रहा है और नियमों में बदलाव किया जाए। इसके पीछे एक प्रमुख वजह ये भी सामने आ रही है कि विज्ञापन की जो भर्ती है उसमें स्पष्ट नियम भी नहीं है, जिसके चलते लोग मनमाफी काम कर रहे हैं। नहीं, ये भी शिकायत मेरे पास आई हुई है। जैसे कि प्रतीक्षा सूची निकलती है यहाँ से, उसके बाद मतलब दावा आपत्ति का समय रहता है, वो प्रतीक्षा सूची पहले निकालें, दावा आपत्ति किए, उसके बाद उस दावा आपत्ति पे कोई कार्रवाई न करते हुए पुनः दूसरा प्रतीक्षा सूची जारी करके उनकी नियुक्ति की गई, जो कि अपात्रता के श्रेणी में आते हैं। कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत के महिला एवं बाल विकास विभाग के सभापति वशीउल्लाह खान के आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी को लेकर खुलकर विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने भी इस मामले को हाथों हाथ ले लिया है। मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि मुझे भी आंगनबाड़ी केंद्रों में गलत तरीके से भर्ती करने की शिकायत मिल रही है। कांग्रेस की सरकार जब पीएससी भर्ती घोटाला कर रही है, तो यह तो महिला एवं बाल विकास विभाग पे चल रही यह भर्ती तो एक छोटा नमूना है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करके नियुक्ति आदेश निरस्त करना चाहिए और इसमें जांच करके पात्र लोगों की भर्ती होनी चाहिए। एक बार होता है कि आपको उनका व्यक्तिगत जाति है, उसमें भी नंबर मिलता है, योग्यता परसेंटेज उसमें भी नंबर मिलता है, पिछड़ा है या राशन कार्ड, जो भी मतलब नियम खाएँ, उस नियम को सभी जगह एक पालन हो, उसी नियम के अंतर्गत भर्ती होने का नियम है। अगर इस तरह में किसी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी की या कोई शिकायत है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए और ऐसा किया गया कोई शिकायत मिलता है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
और ये प्रक्रिया निरस्त हो सकती है। आप लोग जो है क्या मांग करते हैं, क्योंकि अभी जो है ना अभी कलेक्टर के पास आज ही की डेट में कई शिकायतें आई है इसको लेकर। मैं कई पहले ही कोई अधिकारी को कई लोग मैंने बोल चुका इस नियम के अंदर भर्ती करें, और ऐसे शिकायतें आती खुले वो रिजेक्ट हो जाए तो कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। क्या वजह है कि भर्ती में इस तरीके के घोटाले जो हैं वो लगातार उजागर हो रहे हैं? अब इस तरह के घोटाले जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उजागर के सवाल ही नहीं होता। अगर ऐसा उजागर हो रहा है हम ऑफिस के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जो शिकायत या आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वह सही है तो क्या वाकई में इस विभाग के अधिकारी को प्रशासन और शासन का कोई भय नहीं है? तभी तो मनमाफिक नियमों में बदलाव करने में भी गुरेज नहीं कर रहे। जाहिर है ऐसे ही अधिकारियों के कारनामे के चलते शासन प्रशासन को हाईकोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। लगातार ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।